जनता मंत्र पर प्रदर्शन चल रहा है। 19 दिन से देश के सबसे प्रमुख, सबसे महान साइंटिस्ट भूख हड़ताल पर है। हालत गंभीर होती जा रही है और सवाल कई उठते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या देश के प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ेंगे, क्या अपने मंत्री इस्तीफा लेंगे, क्योंकि मांग यहाँ से यही तेज हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था को पूरे सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए और इसी बीच धर्मेंद्र यादव जो प्रधान है उनका इस्तीफा लिया जाए। मेरे साथ जेनजी है और उनके साथ पेरेंट्स भी है। बात करते हैं, देखिए सब लोग चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं, मैं भी, जो भी इस देश का व्यक्ति है वो सब आज सोना मांगचू की सेहत को लेकर फिक्रमंद है, लेकिन सरकार चिंतित दिखाई नहीं दे रही। क्या सरकार चिंतित होती ही कब है ये बताओ ना, कौन से वाले टॉपिक पे होती है चिंतित? इससे पहले आपने किस चीज पे उन्हें बहुत ज्यादा चिंतित देखा है कि भाई देश में हो रहा है, हमें तो सांस नहीं आ रही, हमारा देश तो जी नहीं रहा, हमें तो टेंशन हो रहा है। कभी तो देखा नहीं, कभी कुछ नहीं देखा, ये तो कुछ नया नहीं है। जब औरतों के साथ कुछ होगा तब भी हमारी सरकार को कुछ तो होता है, वो हमें ही नहीं पता था क्या होता है, किसी का कोई जवाब नहीं होता। एक औरत के साथ बलात्कार हो, कुछ हो, मैं कह रही हूँ किसी की एक आवाज नहीं होती। किसी छोटी बच्ची के साथ हो, वो 1 से 2 दिन टॉपिक रहेगा कि इसके साथ गलत हो, उसके बाद सब भूल जाते हैं। उनके लिए सजा बनी नहीं, तो इनके लिए क्या है? इनके लिए कुछ और, वो तो और बहरे हो गए हैं मुझे लगता है, वो कुछ सुनी तो नहीं रहे हैं, वरना उतने दिन में वो जवाब जरूर देते हैं। की बात तो बहुत सुनाते हैं पीएम मोदी। हाँ, और इनके मन की बात में यही मन की बात नहीं आई। यहाँ बच्चों की, वैसे वो बच्चों के लिए भी मन की बात करते हैं ना, अब वाली बच्चों की मन की बात कहाँ है? नीट के पेपर की लीक के बाद वो बच्चों की मांग कहाँ गई, वो मन की बात कहाँ गई बच्चों की? वो मुझे जानना है ना कि अब क्यों नहीं पीएम मोदी अपना आके एक मन की बात कर रहे हैं बच्चों से, या कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, हाँ या ना भी नहीं, एक डायलॉग तक तो दूर की बात है, एक हाँ भी ना नहीं है कि आप ये प्रोटेस्ट रोको या चलाओ। हालांकि मुझे जानना है ना कि अब क्यों नहीं पीएम मोदी अपना आके एक मन की बात कर रहे हैं बच्चों से, या कुछ बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, हाँ या ना भी नहीं, एक डायलॉग तक तो दूर की बात है, एक हाँ भी ना नहीं है कि आप ये प्रोटेस्ट रोको या चलाओ। हालांकि उनकी पार्टी के नेता कहते थे यहाँ वायरस बैठे हैं, यहाँ एंटी नेशनल लोग बैठे हैं, इसको समर्थन। रियली ही इज एंटी नेशनल पर्सन। अपने देश के लिए अच्छी बात करे, वो एंटी नेशनल ही होता है। अगर आप लड़कियां भी एंटी नेशनल बन जाएंगे अभी थोड़ी देर, अरे यार, देश के लिए कुछ भी, देश के लिए कुछ, नेशन फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहती हूँ कि जा जाने वाला है यही वायरस, उनकी कुर्सी को खा जाने वाला है। ध्यान रखें और सजग रहे, क्योंकि हम जब मिलकर एक साथ इकट्ठा खड़े होंगे तो उनकी कुर्सी कहाँ जाएगी उन्हें खुद पता नहीं लगेगा। एक कुर्सी की ही बात करें, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। पीएम मोदी चुप्पी साधे में क्या रवैया है? पीएम मोदी क्या बोलेंगे? आपने उनका वो देखा नहीं ट्विटर, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को बर्थडे विश किया है। तो आप यूँ सोचो, जब ऐसे माहौल में इतना कुछ चल रहा है और वो उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं, तो वो कुछ करेंगे? हमें नहीं लगता उनसे। हम तो चाहते हैं कि उसके साथ साथ मोदी भी इस्तीफा दे दे ताकि हमारा देश बच जाए। आप ये मांग करते? नहीं, देखो ऐसा ये सब मेरा कुछ नहीं है, मेरा ये पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है। मैं बस ये कहती हूँ कि जैसे मोदी सरकार ने जैसे इन्हें एंटी नेशनल कहा, व्हेन ही वेंट स्विस एम्बेसी, ठीक है, इन्होंने खुद अपने मुंह से बताई है ये बात कि इनको स्विस एम्बेसी के अंदर 5 साल का वीजा चाहिए था। सोनम वांगचुक सर की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। तो स्विस एम्बेसी वालों ने इन्हें पूरे रिस्पेक्टफुल तरीके से अपने एम्बेसी में घुमाया, उसके बाद इनको 5 साल का जो वीजा था वो फ्री में मुहैया करवाया। मैं पूछती हूँ स्विस एम्बेसी वालों को दिखा कि ये इतने बड़े इनोवेटर है, ही स्विस एम्बेसी वाले प्राउड थे इनके वहाँ जाने पर, लेकिन अपना इंडिया इन्हें कह रहा है कि ये एंटी नेशनल, हाउ कैन बी, ही इज एंटी नेशनल, ही इज प्रोटेस्टिंग फ्रॉम 19 to 20 days स्ट्रेट इन जंतर मंतर इन सेंट्रल दिल्ली। सीएम को आना चाहिए था, एटलीस्ट सीएम को आना तो चाहिए था, सेंट्रल में हो रहा है, सीएम का कुछ नहीं है। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी ने क्या किया, जब आई डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन जिन्होंने अभी गंगा जी के लिए 111 दिन का फास्ट रखा है, आई डोंट नो द नेम ऑफ हिम। मोदी जी ने उनके लिए ट्वीट कर दिया कि उनके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। तब कहाँ थे जब वो 111 दिन तक भूखे थे? इनके लिए बुरा नहीं लग रहा है। He is the innovator. He gave a lot of things to our country, our India. Still he is fasting for 19-20 days और आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल, हाउ कैन बी, ही इज एंटी नेशनल। मुझे
अच्छा ठीक है, ही इज इंटरनेशनल ना, तो आप हमें ये बताइए कि अगर ये इंटरनेशनल है, आप नेशनल हो के एजुकेशन में क्या उखाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए? एजुकेशन तो वही का वही पड़ा हुआ है ना। आप 12 साल में एज अ यूथ आप क्या देख रहे हैं? 12 साल से बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, क्या क्या काम आपको नजर आते हैं? ठीक है, देखो मैं एक चीज कहूंगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पहले तो साथ नहीं हूँ, पहले मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया है, कभी कुछ मतलब किया नहीं है देश के लिए। मैराटाइम में मोदी जी ने अच्छा किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा किया है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। बट स्टिल इंडिया में अंदर आपके क्या चल रहा है, आप ये क्यों नहीं देख रहे हो? एजुकेशन आपका खत्म होता जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नहीं है, इथेनॉल पेट्रोल में आप डाल रहे हो, बच्चे आपके यहाँ के सुसाइड कर रहे हैं, बलात्कार सबसे ज्यादा आपके हो रहे हैं। स्टिल मोदी सरकार इज द बेस्ट सरकार इन दिस होल वर्ल्ड। हाउ इट कैन बी? अपनी गलती रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है, मेलोनी को मेलोडी खिलाई जा रही है, या सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है और आपका गुस्सा तो मुझे दिख ही रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेलोडी पीएम मोदी, लेकिन यहाँ अभी तक कोई बयान नहीं, रिएक्शन आया तो क्या किया आप लोग? वायरस है, अब क्या ही कर सकते हैं मैम, देखो लोगों का तो बोलना ही काम ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्रोपेगेंडा भी तो चलेगा उनका कि इसको झूठा कैसे बोले, इसको ये फेक कैसे बोले कि ये सब मतलब इनका क्राइटेरिया जो भी है कुछ तो वो करेंगे जिससे उनको इस चीज़ से मुद्दे से लोगों का ध्यान भटका सके, या तो कल के दिन कहीं कुछ हो जाएगा जिससे सारे लोगों का ध्यान वहाँ चला जाएगा और कहेंगे कि अरे पहले वो देखो वहाँ पर कुछ हो गया है, सोनम वांगचुक को तो कुछ भी होता रहे, ठीक है, खा लेंगे, उनका कहना होगा। अगर मोदी सरकार इतनी ही अवेयर है तो फ्रांस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार ने कोई भी क्वेश्चंस क्यों नहीं लिए? मैं ये पूछती हूँ क्यों नहीं लिए? वो चली गई, सीधे उठ के वहाँ से चली गई, क्यों भाई? एटलीस्ट एजुकेशन पे तो कुछ बोलो। पेपर लीक हो गया, एक बार भी ट्वीट नहीं आया मोदी सरकार का, किसी का कोई ट्वीट नहीं है। ऑपोजिशन भी यहाँ पे आके नहीं कुछ बोल रहा है, वैसे वो बड़ा बोलते हैं, हाँ वैसे वो बड़ा बोलते हैं। ऑपोजिशन लीडर यहाँ आने लग गए हैं, और जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो बीजेपी एमपी ये बोल रहे हैं कि ये तो पहले से ही पता था, बी टीम है। तो आपको पता था तो आप ही आ जाते, खत्म ही करा देते, मुझे तो ऐसा लगता है। आप आए नहीं तो आपका बोलना कोई ये मुद्दा है नहीं कि ये झूठा चल रहा है। आपने आगे यहाँ लो बच्चों को तो देखा नहीं है, जो बच्चे इतनी मेहनत करके भी वो बच्चा फेल हो रहा है या 2 बार पेपर देना पड़ रहा है, तो इस पे भी आप ये चीज पीएम मोदी से आप क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं पीएम मोदी से पहले मिलूं तो सवाल तो मैं लेकर आऊंगी ना पेज बनाकर। इतने सवाल है कि पूरा पेज तैयार करना पड़ेगा? इतने भी नहीं, लेकिन जो देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं वो तो पूछते हैं कि आम कैसे खाते हैं। अरे झालमुरी, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? झालमुरी हमारे देश का प्रसिद्ध फूड है, उनको उससे फुर्सत नहीं है। अंजना कश्यप को उससे फुर्सत नहीं है, उनको ये नहीं दिखाना है झालमुरी कब बनी। वो हमारे एजुकेशन यूपीएससी का आंसर है यार, उसको लिखते हैं ना हम स्टूडेंट्स। आंसर राइटिंग में जीएस का जब पॉलिटी का पेपर आएगा ना, तो झालमुरी का इन्वेंट कब हुआ, तो यूपीएससी आईएएस से यही पूछेगी, फिर आईएएस भी इस देश में ना झालमुरी बना के खिलाएगा। यही सब हो रहा है। एग्जैक्टली, और दुकान भी उसी दिन बनाई जाएगी, सारे रोड बनाई गई थी। 10 रुपए का योगदान दिया देश के। बाप रे बाप, 10 रुपए बस खत्म, सब खत्म। 10 रुपए में तो आपने देश जीत लिया, अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप इतने दिनों से। 10 रुपए में आप झालमुरी खिला रहे हैं, थक गई यार। एक मैसेज पीएम मोदी को, क्योंकि मन की बात बहुत लेकिन मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगी, अभी शांतु में एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आप इन्हें मतलब जो भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। एक डायलॉग अपनी अकाउंटेबिलिटी जो भी है उसको निभाइए अच्छे से। जब आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, जब आपका नाम हर किताबों में छपा है, तो उस लायक काम भी करना आप ही का धर्म है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ पर्सनली बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द गुड मीडिया गाइस, प्लीज़ कम हेयर, गिव इंटरव्यू गाइस। एकदम एलिजिबल क्वेश्चंस पूछते हैं, नो धर्म जाति। मैं इनका फालतू में प्रमोट कर रही हूँ, प्लीज़ गाइस
बहुत अच्छे लोग हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है गोदी मीडिया से पाला पड़ गया यहाँ पे। हाँ बहुत तगड़ा पाड़ा पड़ा है गाइस, मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत जाना। तभी हाई लेवल पर एकदम एग्रेसिव हो रहे हैं। हाँ भाई बिल्कुल बहुत अच्छी मीडिया है, आओ गाइस इंटरव्यू दो, अपनी बात रखो। जय हिंद। चलो 10 रुपए भी देना। 10 रुपए जरूर दें क्योंकि बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए। हालांकि मजाक से हटके सवाल वही है कि लोकतांत्रिक देश में आखिर कहाँ सरकार गायब है, सरकार किसी भी तरीके का सुध क्यों लेती दिखाई नहीं दे रही है। अगर सोनम वांगचुक की हालत और गंभीर होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या जवाबदेही तय हो पाएगी और क्या जिम्मेदारी यहाँ से सरकार लेती दिखाई देगी।